अच्छा, वृंदावन देखने आई हो। देखो, देखो वृंदावन कितना सुहावना है, कितना सुंदर है। देख लिया? अब घर वापस जाओ। घोर जंगल है, रात्रि का समय है, हिंसक जीव हैं, तुम डर जाओगी। बालाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ बालाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बालाजी, हम तो यहाँ आपके साथ प्रेम आनंद की लीला करने आए थे। हाँ बालाजी, हम तो रास रमण करने आए थे। हे सखियों, ठहरो। तुमने जरा भी विचार नहीं किया? तुम तो कुलवधू अनारी हो और रात्रि के समय जो स्त्री घर से छोड़कर बाहर निकले उसे कुलीन स्त्री नहीं कहा जा सकता। लगता है बालाजी हमसे नाराज हैं। हाँ, निश्चित ही बालाजी हमसे नाराज हैं। क्यों ना हो बालाजी नाराज हमसे। बालाजी सुबह से वृंदावन आ गए और हम अभी सायकाल वृंदावन पहुंचे, वो भी तब जब बालाजी ने बांसुरी बजाई। सखियों, आज एक क्षण की भी देर किए बिना तुम घर वापस लौट जाओ। ऐसा लगता है तुम्हारे मन में दया ही नहीं रही। तुम्हारे पति को तुमने खड़े खड़े छोड़ दिया। रोते बिलखते बालकों की भी चिंता नहीं की। सास ससुर माता पिता की गरिमा को तुमने पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, सच्ची नारी का ये धर्म नहीं है। बालाजी, अभी आपको और भी कुछ कहना है। अभी आपने जो भी प्रवचन दिए वो हमने सुन लिए हैं। हाँ, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वेदों पुराणों की साक्षी देकर कहता हूँ कि यदि आपका पति जन्म से रोगी हो, अंधा हो, अति मूर्ख हो, कोढ़ी हो, रात दिन झगड़ा करने वाला हो, भाग्यहीन हो, दरिद्र हो, लंगड़ा हो या फिर उसमें अनंत प्रकार के अवगुण ही क्यों न हो, फिर भी एक कुलीन स्त्री कभी भी किसी भी अवस्था में उसका परित्याग नहीं करती। हे मेरे बालाजी, आपने वेद शास्त्रों की साक्ष्यां देकर जो भी अभी हमें समझाया कि पति में लाख अवगुण भी हो तो पतिव्रता नारी अपने ऐसे पति का परित्याग नहीं करती है। तो बालाजी, ये तो आपने हमारे ही पक्ष की बात बोल दी है, क्योंकि अवगुण पति न मुखियो तो गुण पति मुखियो क्यों, तब में अवगुण कहाँ से का कहो हमें। हे मेरे प्राणेश्वर, आपके कहे अनुसार लाख अवगुणी पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। हे प्राणेश्वर, आप जैसे गुणवान पति का हम परित्याग कैसे कर सकती हैं? बालाजी, जैसे आम के पेड़ की रखवाली करने के लिए रखवाला रखा जाता है परंतु वह उसका मालिक नहीं होता, इसी प्रकार यह संसार के लौकिक रिश्ते हमारे रखवाले हैं।